छोटी लड़की ने एक नजर में ही समझ लिया कि पापा, जो कि एक बड़े बिजनेस टाइकून हैं, किसी जहरीले जादू की चपेट में हैं और ये सब उनके घर में रखे उस भद्दे से मेंढक जैसे शोपीस से जुड़ा है। दादी अम्मा ने रोकने की बहुत कोशिश की, पर बच्ची ने बिना सोचे समझे लाखों की कीमत वाला सुनहरा झिंगा जमीन पर दे मारा। तोड़ते ही उसमें से काली धुआं उठने लगी। तभी दादी को समझ आया कि लड़की जो कह रही थी वो सब सच है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। लड़की ने बताया कि ये जोड़ा है एक नर और एक मादा झिंगा की जोड़ी। जब तक मादा नहीं मिलेगी पापा की हालत सुधर नहीं सकती। जैसे ही उसने ये कहा, वो काला धुआं लड़की से जैसे डर गया हो एक कमरे की ओर भाग गया। लड़की ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुक शेल्फ दिखी। उसकी नजर तुरंत ऊपर की तरफ गई। एक पत्थर का शेर थोड़ा सा हिला हुआ था। तजुर्बे से उसने उसे धीरे से घुमाया और अगले ही पल बुक शेल्फ एक सीक्रेट दरवाजा बन गया। हमारे घर में कभी सीक्रेट दरवाजा था? किसी को यकीन नहीं हुआ। लड़की अंदर गई और जैसा उसने सोचा था, एक लकड़ी की मेज पर एक लाल रंग का मादा झिंगा रखा हुआ था। किसी ने जानबूझकर उसके पापा को नुकसान पहुंचाने की साजिश की थी। वो बिना देर किए उस झिंगे को उठाकर जमीन पर दे मारा। जैसे ही काली धुआं खत्म हुई, बाहर से आवाज आई, बड़ी माँ, साहब की हालत पहले से काफी बेहतर लग रही है। लड़की में इतना दम था क्योंकि वो असल में कोई आम बच्ची नहीं थी। वो खुद देवी के चरणों में बैठने वाली शिष्या का पुनर्जन्म थी और जो भी उस देवी के दर्शन कर ले उसे जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति सब कुछ मिलता है। लेकिन उम्र छोटी होने के बावजूद लड़की खाती बहुत थी। हर बार के खाने में 18 बड़े बड़े मट्ठे चाहिए होते थे। इससे आश्रम की हालत पतली हो गई। आखिरकार उसके गुरुजी को मजबूरी में उसे लेकर पहाड़ से नीचे उतरना पड़ा ताकि वो उसके असली पिता को ढूंढ सके। इसी दौरान पता चला कि दिल्ली के सबसे अमीर आदमी गौरव कपूर एक चैरिटी पार्टी होस्ट कर रहे हैं। कहा जाता था कि गौरव जी बड़े दयालु हैं और उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। अगर वो उसे अपनी बेटी मान ले तो जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन किसी को क्या पता था, वो तो एक बेहद सख्त और ठंडे दिल वाले बिजनेस टाइकून है जो बचपन से ही एक खतरनाक जहर से ग्रस्त है। कहते हैं सिर्फ कुनलुन पर्वत के एक आयुर्वेद गुरु ही उसे ठीक कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पूरे देश से वैद्य बुलवाए। जो भी इलाज कर दे उसे बड़ा इनाम मिलेगा। पर ज्यादातर लोग नकली निकले और उन्होंने जो झोला छाप डॉक्टर थे उनके हाथ तक कटवा दिए। इसी माहौल में जब लड़की उनके पास पहुंची और बोली, मैं आपकी बेटी हूं, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। छोटी सी उम्र में इतनी चालाकी, आज छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार अगर धोखा देने की कोशिश की सीधा समंदर में फेंक दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। उन्हें लगा ये आखिरी मुलाकात है। लेकिन उसी रात जब वो घर लौटे तो क्या देखते हैं, वो लड़की उनके ही घर के अंदर है। चलो